So hello everyone, today we'll talk about new chapter algebraic expression. Algebraic expression के जितने भी टॉपिक्स होंगे उन्हें हम डिस्कस करेंगे. So let's begin. So first topic is algebraic expressions. अलजेब्रा आपने 6th क्लास में भी पढ़ा है, बट उसे हम थोड़ा रिकॉल कर लेते हैं. अलजेब्रा जिसमें हम नंबर्स पर ऑपरेशंस को अप्लाई करते हैं. ऑपरेशन जैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, इन सभी को नंबर्स पर अप्लाई करते हैं. ओके, सो ये होता है अलजेब्रा. बट अभी हम यहाँ पर बात करेंगे कि एक्सप्रेशंस क्या होती है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस क्या होती है. सो इसे हम कुछ एग्जांपल्स के थ्रू क्लियर करेंगे. सो यहाँ पर मैं लूँगी 5x प्लस 4y. ओके, सो यहाँ पर क्या किया हमने, नंबर्स पर ऑपरेशन को अप्लाई किया और ये बन गया अलजेब्रिक एक्सप्रेशन. सो इस सिचुएशन को हम कहेंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन. अगर मैं यहाँ पर 5x प्लस 4y इक्वल टू 3 राइट कर दूँ, अब यहाँ पर क्या हुआ, एक्सप्रेशन में इक्वल लग गया है. सो इसे कहेंगे इक्वेशंस. तो ये क्या हो गया, ये इक्वेशन हो गया क्योंकि यहाँ पर हमने इक्वल का यूज किया है. सो 5x प्लस 4y होगा एक्सप्रेशन, और अगर उसमें हमने इक्वल लगा दिया है तो ये बन जाएगी इक्वेशंस. ओके, अब एक्सप्रेशन जो है वो टर्म्स का कॉम्बिनेशन होता है, टर्म जो ग्रुप में होते हैं. फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ पर 5x है, अब 5x क्या है, दोनों ग्रुप में है यहाँ पर, और 4y भी यहाँ पर ग्रुप में है. सो जो ग्रुप में होते हैं वो होते हैं टर्म्स जो मिलके एक्सप्रेशन बनाते हैं. अब यहाँ पर हमने टर्म्स तो देख लिया, अब बात करेंगे हम फैक्टर्स की कि फैक्टर्स क्या होते हैं. सो जैसे यहाँ पर 5 और x का एक ग्रुप है. ओके, सो यहाँ पर जो 5 और x को अलग करेंगे और यहाँ पर 4 और y को जब अलग करेंगे तो ये बन जाएंगे फैक्टर्स. सो आई होप आपको एक्सप्रेशन, इक्वेशन, टर्म्स एंड फैक्टर्स क्लियर हुए होंगे. अब इसी के साथ बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ. नेक्स्ट टॉपिक इज कांस्टेंट. कांस्टेंट एक ऐसा सिंबल है जिसकी न्यूमेरिकल वैल्यू फिक्स्ड होती है, और कांस्टेंट में 1, 2, 3, 4, 5 से लेकर जितने भी नंबर्स होंगे वो सब कांस्टेंट होते हैं क्योंकि उनकी न्यूमेरिकल वैल्यू फिक्स्ड होती है. और जैसे हम यहाँ पर 1 को 2 में नहीं चेंज कर सकते हैं और 2 को हम 1 में रिप्लेस नहीं कर सकते हैं, वैसे ही 3 को हम 4 में रिप्लेस नहीं कर सकते हैं और 4 को 3 में रिप्लेस नहीं कर सकते हैं. सो ये होता है कांस्टेंट जिसकी न्यूमेरिकल वैल्यू फिक्स्ड होती है. सो इसी के साथ बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ. नेक्स्ट टॉपिक इज वेरिएबल्स. सो वेरिएबल एक ऐसा सिंबल है जिसकी न्यूमेरिकल वैल्यू फिक्स्ड नहीं होती है, और अलजेब्रा में इंग्लिश अल्फ़ाबेट को वेरिएबल कहा जाता है. फॉर एग्जाम्पल A, B, C से लेकर जितने भी अल्फ़ाबेट हैं X, Y, Z, ये सभी वेरिएबल होते हैं. और अगर हम बात करें इसके न्यूमेरिकल वैल्यू की, सो A को लेते हैं हम, A की वैल्यू 1 भी हो सकती है, A की वैल्यू 2 भी हो सकती है, A की वैल्यू 3 भी हो सकती है, और A की वैल्यू 4 भी हो सकती है. और इसी तरीके से एक और एग्जांपल लें, सो Y लेते हैं हम, तो y की वैल्यू 5 हो सकती है, y की वैल्यू 6 भी हो सकती है, y की वैल्यू 7 भी हो सकती है. सो यहाँ पर वेरिएबल की न्यूमेरिकल वैल्यू फिक्स्ड नहीं होती है. सो ये होते हैं वेरिएबल्स. अब इसी के साथ बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ. नेक्स्ट टॉपिक इज कोएफिशिएंट्स. सो इसे हम कुछ एग्जांपल्स के थ्रू क्लियर करेंगे. सो 27x स्क्वायर. अब ये जो 27x स्क्वायर है ये एक टर्म है. ओके, अब हमें इसमें ये बताना है कि इस टर्म में न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट क्या है. सो 27 एक न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट है
ओके। और ये जो एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर, ये होती है लिटरल कोएफिशिएंट। ओके। सो इसी तरीके से अगर आपको एग्जांपल्स में पूछा जाए कि न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट बताइए या फिर लिटरल कोएफिशिएंट बताइए, सो आपको इसी तरीके से बताना है। सो आई होप आपको कोएफिशिएंट क्लियर हुआ होगा। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक इज लाइक एंड अनलाइक टर्म्स। सो फर्स्ट हम बात करेंगे लाइक टर्म्स की। सो लाइक टर्म्स में लिटरल फैक्टर अगर सिमिलर हो, लिटरल फैक्टर मीन्स जो वेरिएबल हो वो सिमिलर हो, सो वो होता है लाइक टर्म। फॉर एग्जाम्पल 5a, 4a, 7a, 6a। अब यहाँ पर जो वेरिएबल्स हैं वो सभी में सेम है। यहाँ पर जो टर्म्स है उसमें जो लिटरल फैक्टर्स है वो सभी में सेम है। लिटरल फैक्टर जो यहाँ पर a है ये होता है लिटरल फैक्टर। सो ये सभी टर्म्स में सेम है। सो ये होगा लाइक टर्म्स। इसका एक और एग्जांपल देखते हैं। अगर यहाँ पर है 6b स्क्वायर, 7b स्क्वायर, 2b स्क्वायर, सो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि इनके जो लिटरल फैक्टर्स हैं वो यहाँ पर सेम है। सो ये भी लाइक टर्म होगा। और इसी के साथ अगर हम अनलाइक टर्म की बात करें, सो अनलाइक टर्म में जो लिटरल फैक्टर्स होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल 4m स्क्वायर, 5n स्क्वायर या फिर 6a स्क्वायर। तो यहाँ पर जो लिटरल फैक्टर्स हैं वो सभी में चेंज है, सभी में डिफरेंट है। सो ये होगा अनलाइक टर्म्स। ओके। सो इस टाइप से जब भी आपको एग्जांपल्स में आए कि लाइक टर्म कौन सा है, अनलाइक टर्म कौन से हैं, सो आपको इनके जो बैक में लिटरल फैक्टर्स होते हैं वो देखना है। अगर वो सेम है मतलब वो लाइक है, और अगर सेम नहीं है मतलब वो अनलाइक है। सो ये होता है लाइक एंड अनलाइक टर्म्स। सो इसी के साथ बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक इज मोनोमियल। सो मोनो मीन्स होता है वन। सो मोनोमियल एक ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जिसमें वन टर्म होती है और ये एक सिंपल एक्सप्रेशन होता है। सो इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं हम। सो 3x स्क्वायर। ओके। अब ये जो 3x स्क्वायर है यहाँ पर वन टर्म है और ये एक सिंपल एक्सप्रेशन है। सो ये होगा मोनोमियल। इसकी और एग्जांपल देखते हैं हम। a स्क्वायर। ओके। फिर नेक्स्ट लेंगे -11 या फिर 2a या फिर 5 ओनली। सो ये जो एक्सप्रेशन यहाँ पर है ये मोनोमियल है जो कि वन टर्म है। सो इस टाइप के जो एक्सप्रेशन होंगे वो मोनोमियल एक्सप्रेशंस होंगे। सो इसी के साथ बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टर्म की तरफ। नेक्स्ट टर्म इज बाइनोमियल। सो बाई मीन्स होता है 2। सो बाइनोमियल एक ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जिसमें 2 टर्म्स होती है। फॉर एग्जाम्पल a प्लस बी। अब यहाँ पर a और b, तो ये क्या हो गए, दोनों 2 टर्म्स हैं यहाँ पर a और b। इसकी और एग्जांपल देखते हैं हम। 3b प्लस 2b। अब यहाँ पर भी 3b और 2b यहाँ पर 2 टर्म्स है, तो ये भी बाइनोमियल है। नेक्स्ट हम लेते हैं -3x प्लस 7y। सो इस टाइप के जो 2 टर्म्स वाले एक्सप्रेशंस होंगे वो बाइनोमियल एक्सप्रेशंस हैं। सो इसी के साथ बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टर्म की तरफ। नेक्स्ट टर्म इज ट्राइनोमियल। सो ट्राई का मीनिंग होता है 3। तो ट्राइनोमियल एक ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जिसमें 3 टर्म्स होती है। फॉर एग्जाम्पल a प्लस b प्लस c। अब यहाँ पर a, b और c है, मतलब यहाँ पर ये क्या हो गया, ट्राइनोमियल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हुआ है क्योंकि इसमें 3 टर्म्स हैं। इसके और एग्जांपल देखते हैं हम। 3a स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर प्लस 5b। अब जो इस टाइप के एक्सप्रेशंस होंगे जिसमें 3 टर्म्स होंगी, तो ये भी एक ट्राइनोमियल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। नेक्स्ट हम एग्जांपल लेते हैं
एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अब यहाँ पर भी एक्स वाई और जेड है, ये भी थ्री टर्म्स एक एक्सप्रेशन हुआ, तो ये भी ट्राइनोमियल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। तो आई होप आपको टर्म्स क्लियर हुई होंगी। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टर्म की तरफ। नेक्स्ट टर्म इज पॉलिनोमियल। सो पॉलिनोमियल एक ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जिसमें टू या टू से ज़्यादा टर्म्स होती हैं, जिसे हम कंपाउंड एक्सप्रेशन भी कहते हैं। पॉलिनोमियल में बाइनोमियल और ट्राइनोमियल का कलेक्शन होता है। सो इसके हम कुछ एग्जांपल्स देखेंगे, सो हमें क्लियर हो जाएगा कि पॉलिनोमियल होता क्या है। सो एग्जांपल लेते हैं हम यहाँ पर 2x माइनस 7। अब यहाँ पर 2x माइनस 7 टू टर्म्स एक्सप्रेशन है, ओके, और ये बाइनोमियल एक्सप्रेशन है जो कि पॉलिनोमियल के अकॉर्डिंग आएगा। नेक्स्ट हम लेंगे a प्लस बी प्लस सी। अब यहाँ पर थ्री टर्म एक्सप्रेशन है जो कि ट्राइनोमियल है और ये भी पॉलिनोमियल के अकॉर्डिंग आएगा। लेकिन पॉलिनोमियल में टू या टू से ज़्यादा टर्म्स भी हो सकती हैं। सो हमने यहाँ पर टू ली है या फिर टू से ज़्यादा ली है। सो हम यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, मतलब हम यहाँ पर टू या टू से ज़्यादा भी ले सकते हैं। सो हम यहाँ पर फोर भी ले सकते हैं जो कि पॉलिनोमियल के अकॉर्डिंग आएगा। सो आई होप आपको पॉलिनोमियल क्लियर हुआ होगा, जिसमें बाइनोमियल और ट्राइनोमियल का कलेक्शन होता है, जिसमें टू या टू से ज़्यादा टर्म्स का यूज़ किया जाता है और जिसे हम कंपाउंड एक्सप्रेशन कहते हैं। सो इसी के साथ बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक इज ऑपरेशन ऑन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, जिसमें हम बात करेंगे एडिशन की। बट एडिशन को स्टार्ट करने से पहले हमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। लाइक टर्म्स को ही ऐड और सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है, अनलाइक टर्म्स होंगी सो उसे ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं किया जाएगा। सो इन सब चीज़ों का हमें ध्यान रखना है। सो इसके हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। सो 2a प्लस 3a। अब यहाँ पर जो 2a और 3a है ये दोनों लाइक टर्म्स हैं, लाइक टर्म्स होंगे ये, ओके, क्योंकि इनके जो लिटरल फैक्टर है a वो दोनों सेम है। सो इसे हम इजीली ऐड कर सकते हैं। a प्लस ए होगा a और 2 प्लस 3 होगा 5। सो ये हो गया इसका आंसर, ओके। अब इसका अनलाइक टर्म देखें। सो 2a प्लस 7b। सो यहाँ पर जो लिटरल फैक्टर है a और b वो दोनों सेम नहीं है और ये क्या हो गई, अनलाइक टर्म हो गई। सो इसे हम ऐड नहीं कर सकते हैं क्योंकि इनके जो लिटरल फैक्टर है वो सेम नहीं है, इसीलिए ये ऐड नहीं होगा। सो आई होप आपको यहाँ पर एडिशन क्लियर हुआ होगा कि कैसे हम अनलाइक टर्म्स और लाइक टर्म्स को देख सकते हैं और उसे इजीली ऐड कर सकते हैं। सो इसी के साथ इसके कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे सो हमें क्लियर हो जाएगा। तो बढ़ते हैं एग्जाम्पल की तरफ। सो फर्स्ट एग्जाम्पल इज, तो यहाँ पर जो हमें एक्सप्रेशन दे रखे हैं टू टर्म्स वाले, इसे हमें ऐड करना है। सो 6a 4b। अब 4b के जस्ट नीचे हम राइट करेंगे 5b और 6a के जस्ट नीचे राइट करेंगे 2a और इसे कर देंगे हम ऐड। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 4b और 5b भी लाइक टर्म है और 6a और 2a भी यहाँ पर लाइक टर्म है। सो ये इजीली ऐड हो जाएगा। सो b प्लस b होगा b, 4 प्लस 5 होगा 9, a प्लस a होगा a, 6 प्लस 2 होगा 8। सो ये हो गया इसका आंसर और ये बहुत ही सिंपल से एडिशंस हैं, बस आपको यहाँ पर लाइक टर्म्स का ध्यान रखना है। सो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। सो इसी के साथ बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक इज ऑपरेशन ऑन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, जिसमें हम बात करेंगे सब्ट्रैक्शन की। बट इसे स्टार्ट करने से पहले हमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है, जैसे हमने एडिशन में रखा था कि अगर लाइक टर्म्स होंगे तभी सब्ट्रैक्ट होगा और अगर अनलाइक टर्म्स है तो सब्ट्रैक्ट नहीं होगा। सो इसके हम कुछ देखते हैं एग्जाम्पल्स। सो 5x माइनस 3x, ओके। अब यहाँ पर 5x और 3x यहाँ पर वन टर्म है, मीन्स ये मोनोमियल टर्म्स है। सो यहाँ पर ये हो गई लाइक टर्म
ओके, सो ये इजीली सब्ट्रैक्ट हो सकता है, 1 से 1 सब्ट्रैक्ट होगा x, 5 से 3 सब्ट्रैक्ट होगा 2। सो ये हो गया इसका आंसर। और अगर अनलाइक टर्म की बात करें, सो यहाँ पर है 7m माइनस 2m। सो क्या ये सब्ट्रैक्ट होगा? ये सब्ट्रैक्ट नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर अनलाइक टर्म है, सो इसीलिए इसे सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं, ये एक एक्सप्रेशन बन जाएगा फिर। सो आई होप आपको सब्ट्रैक्शन क्लियर हुआ होगा। अब करते हैं इसकी कुछ एग्जांपल्स। नेक्स्ट एग्जांपल इज, सो यहाँ पर जो टू टर्म्स एक्सप्रेशन है उसमें हमें सब्ट्रैक्शन करना है। 2x प्लस 3y को सब्ट्रैक्ट करेंगे 3x प्लस 7y से। सो 3x प्लस 7y। अब यहाँ पर हमें लाइक टर्म्स का ध्यान रखना है, 3x के नीचे ही हमें 2x को भी राइट करना है। सो 2x प्लस 3y। अब यहाँ पर जो साइन है वो चेंज हो जाएंगे, जैसे यहाँ पर जो नीचे वाला एक्सप्रेशन है उसमें यहाँ पर प्लस है, तो इसका ऑपोजिट हो जाएगा माइनस। अब यहाँ पर जो 2x है वो भी प्लस का है, तो यहाँ पर भी माइनस हो जाएगा। अब यहाँ पर होगा सब्ट्रैक्शन, सो 7 से 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, सो आएगा 4y और ये प्लस का आएगा क्योंकि यहाँ पर जो 7y है बड़ा नंबर है वो प्लस का है, इसीलिए यहाँ पर भी प्लस का सिंबल आएगा। अब नेक्स्ट में यहाँ पर भी सब्ट्रैक्शन होगा, 3x से 2x को सब्ट्रैक्ट करेंगे, सो आएगा x और ये भी पॉजिटिव होगा क्योंकि यहाँ पर जो 3x है वो पॉजिटिव है। सो ये हो गया इसका आंसर। और आपको यहाँ पर सिंबल्स का ध्यान रखना है, अगर नीचे वाले एक्सप्रेशन में यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा, और अगर यहाँ पर माइनस होता तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा। तो आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी है इसमें। सो ये इस वीडियो का लास्ट एग्जाम्पल था। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।